चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था धनायन और आयन के बारे में। ध्यान से सुन लेना। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ऋणायन। तो ध्यान दें, कल हमने आपको बताया था आयन क्या होते हैं। आयन का मतलब होता है वे परमाणु या परमाणुओं के समूह। वे परमाणु या परमाणुओं के समूह। वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिन पर धन या ऋण आवेश होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो कल हमने धनायन और ऋणायन यानी कि धनायन को हमने कल पढ़ लिया तो ऋणायन ये रहे। तो धनायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटायन। क्या कहते हैं? कैटायन। और ऋणायन को इंग्लिश में एनायन बोलते हैं। ठीक है ना। तो धनायनों के बारे में हमने पढ़ लिए थे। धनायन एक संयोजी हो सकते थे, दो संयोजी हो सकते थे, तीन संयोजी हो सकते थे और चतुर्संयोजी। ठीक उसी प्रकार से ऋणायन भी एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी और चतुर्संयोजी हो सकते हैं। तो धनायनों को हमने कल लिखा दिया था और आज हम लोगों ने क्या लिखा है? ऋणायन। तो ऋणायन कौन कौन से? मैं नाम बोलूंगा, आप लोग भी नाम बोलेंगे। जैसे हमारे पास ये एक संयोजी है बच्चों, ये सब क्या है? एक संयोजी ऋणायन है। इन सब पर आवेश कितना लगा है? -1। द्विसंयोजी वालों पर -2, 3 वालों पर 3, 4 वालों पर 4। तो ध्यान देना है। जैसे बात करें F-, क्या नाम है? F- नाम क्या है? क्लोराइड। Cl- क्लोराइड। Br- ब्रोमाइड। I- F- F- क्लोराइड। Cl- क्लोराइड। Br- ब्रोमाइड। I- H- हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? OH- हाइड्रोक्साइड। OH- ClO3- क्लोरेट। क्या है? क्लोरेट। Bro3- ब्रोमीन। IO3- आयोडीन। NO2- नाइट्राइट। NO3- नाइट्रेट। बच्चों मैं एक आपको स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। ये आपको काम की चीजें हैं, याद रखना है। एक ये बच्चों NO2- लगा है तब इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइट। और NO3- लगा है तो नाइट्रेट। बच्चों एक और लिखा था आप लोगों ने ये N-3, तो इसका नाम क्या है? नाइट्राइट। तो लगभग बच्चों ये सब तीनों नाम सेम लग रहे होंगे, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO3 है और वहां पर केवल N है। ठीक है ना। तो अगर NO2- है तो उसका नाम क्या होगा बच्चों? नाइट्राइट। और NO3 है तो नाइट्रेट। और N-3 है तो क्या हो जाएगा? नाइट्राइट। ड में अंतर है। ठीक है। आगे देखते हैं HS- हाइड्रा सल्फाइड। HS- हाइड्रा सल्फाइड। NH2- एमाइड। HCO3- बाइकार्बोनेट। क्या होता है? बाइकार्बोनेट। HSO4- बाइसल्फेट। ठीक है ना। CH3- CH3- MnO4- परमैंगनीट। CN- साइनाइड। ClO2- हाइपोक्लोराइट। क्या होता है? हाइपोक्लोराइट। H2PO2- हाइपोफॉस्फाइट। NH2Cl- एमिडो क्लोराइड। AlO2- मेटा एल्यूमिनेट। AsO2- मेटा आर्सेनाइड। AsH2- मेटा बायो आर्सेनाइड। PO3- मेटा। अभी हम दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं द्विसंयोजी। कौन से आते हैं? यानी कि इन पर आवेश कितना लगा होगा? 2 -2। O2 O-2 ऑक्साइड। O-2 ऑक्साइड। S-2 SO3- ध्यान दें आप यहाँ पर बच्चों, ये और ये तीनों एक जैसे नाम लिखते हैं, है ना। देखो S-2 का नाम क्या है? सल्फाइड। इसका नाम है सल्फाइड और इसका नाम है सल्फेट। तीनों के नाम अलग अलग हैं। अंतर क्या है? नाम एक जैसा लगता है। जैसे आपने कहा सल्फाइड, तो बताओ सल्फाइड का मतलब क्या हुआ? S- सल्फाइड। SO3- और सल्फेट SO4- कोई दिक्कत है? फिर H2O3- थायोसल्फेट।
फिर H2O8-2 पर सल्फेट, फिर CO3-2 कार्बोनेट, C2O4-2 ऑक्सीनेट, CrO4-2 क्रोमेट, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट, SnO2-2 स्टेनाइट, SnO3-2 स्टेनेट। ध्यान देना है, दोनों स्टार लगा दे रहा, नाम जहाँ एक जैसे लगते हैं वही मैं लिख देता हूँ स्टार लगा। H2O6-2 डाइथायोनेट, PbO2-2 क्रम्बाइट, PbO3 क्रम्बेट। दोनों के जैसे लग रहे हैं ना, है ना, स्टार लगा लो बच्चों। ZnO3-2 सिलिकेट, SiO3-2 सिलिकेट, HPO4-2 हाइड्रोजन फॉस्फेट, H2O7-2 थायोसल्फेट। क्या होता है? थायोसल्फेट। क्या होता है? थायोसल्फेट होता है। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे देखो, त्रिसंयोजी में P-3 फॉस्फाइड, PO3-3 फॉस्फाइड, PO4-3 फॉस्फेट। क्या तीनों नाम एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर भी अंतर याद रखने के लिए इनको स्पेशल याद रखना है। बताओ, फॉस्फाइड का मतलब P-3, फॉस्फाइड का मतलब PO3- और फॉस्फेट का मतलब PO4- और N-3 नाइट्राइट, ASO2-3 आर्सेनाइड, ASO3- आर्सेनेट, SBS4-3 थायोएंटीमोनेट, BO3-3 बोरेट और OCl-3 ऑक्सीन। और चतुर्थ संयोजी में एक है तो और भी जनरली यही हो जाएगा, ठीक है ना। 6⁻⁴ का नाम है कार्बन। बच्चों जब प्लस का 4 होगा तो कार्बन आयन होगा और माइनस का होगा तो कार्बाइड आयन होगा। कोई तकलीफ है नहीं ना? पूरा का पूरा आप याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब हम आपसे मुझे बताओ, अब आपको ये बोलना है, मैं नाम बोलूंगा आपको ये बोलना है, ठीक है ना, ताकि याद हो जाए। एक बार बताए, फ्लोराइड, क्लोराइड। एक लैब में आनी चाहिए आवाज, आपको दिख रहा है फिर भी नहीं बोल पाएंगे तो फिर गड़बड़ मामला है ना। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, आयो3-। बोलो आराम से बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, एमाइड, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड, बाइसल्फेट, बाइसल्फेट, एसीटेट, आराम से बोला, CH3COO-, एसीटेट, एसीटेट, CH3COO, परमैंगनेट, MnO4, साइनाइड, हाइपोक्लोराइड, हाइपोफॉस्फेट, हाइपोफॉस्फाइड, बोलो बोलो, एमिडोक्लोराइड, मेटाल्यूनेट, मेटाआर्सेनाइड, मेटाथायोआर्सेनाइड, मेटाफॉस्फेट, O-2, सॉरी इसको उल्टा बोलना था ना, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, थायोसल्फेट, परसल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सीलेट, कार्बन क्रोमेट, डाइक्रोमेट, स्टेनाइट, स्टेनेट, डाइथायोनेट,
लंबाई प्लम्बेट जिंकेट सिलिकेट हाइड्रोजन फॉस्फेट थायोसल्फेट फॉस्फाइड फॉस्फेट नाइट्राइड आर्सेनाइड आर्सेनेट थायोएंटिनेट बोरेट ऑक्सीक्लोराइड और कार्बाइड। बच्चों एक बार आप ओरली बहुत जल्दी से इसको घर पे जाकर रिवाइज भी करेंगे ताकि आपको तैयार हो जाए। मतलब आपको ये पता चल जाए कि किस पर कितना आवेश और कौन सा धन का है या ऋण का है। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यौगिकों को कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं यौगिकों के बारे में। ठीक है ना। यौगिक बनाना, देखो बच्चों मैं ये इधर वाला साफ कर देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा, और मैं बनाता हूँ और लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो अब मैं इधर से लिखता हूँ, इधर वाले हटा देता हूँ मैं, इधर वाले वो थोड़े काम में भी आ जाएंगे, ये वाले बाद में नहीं, इधर वाले हटाता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग यौगिक कैसे बनाएंगे। ओके, सूत्र कैसे बनाना है वो देखना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, यौगिकों के सूत्र बनाना। यौगिकों के सूत्र बनाना का सूत्र बनाना, यौगिकों के सूत्र बनाना। जैसे हमने कह दिया पहला सूत्र बनाना है किसका, सोडियम क्लोराइड का। किसका बनाना है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का। किसका बनाना है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है जो भाग आगे लिखा है वह धनायन वाला होता है, बाद वाला ऋणायन का होता है। सूत्र कैसे बनाएंगे वो ध्यान रखना है। बताओ सोडियम का मतलब क्या है, Na। कल लिखाया था सोडियम का मतलब क्या है, Na, और आयन के रूप में लिखेंगे तो Na पर प्लस का 1 होता है, एक ही तो होता है। लो प्लस, एक बार प्लस बना दो +1 है, एक ही बात है ना। क्लोराइड का मतलब अभी मैंने आपको बताया Cl माइनस का कितना है 1, तो क्लोराइड का मतलब क्या होता है Cl-। सूत्र कैसे बनाना है बच्चों, देखो इसके आवेश को इसके नीचे लिखना है और इसके आवेश को इसके नीचे लिखना है और दोनों को मिला के एक साथ लिख देना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे सोडियम क्लोराइड नाम लिखा है तो सोडियम का मतलब है Na+ और Cl का क्लोराइड का मतलब है Cl-। तो बच्चों इसके आवेश को इसके नीचे, इसके आवेश को इसके नीचे, धन वाले को हमेशा आगे ही लिखा जाता है। ठीक है ना। चलो देखते हैं तो सूत्र क्या बनेगा बच्चों, बताओ Na और Cl इकट्ठा लिख देंगे तो भैया इसके पावर को किसके नीचे लिखना, Na के नीचे, ये मैंने लिख दिया। और इसके नीचे किसकी पावर लिखना, इसकी। पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बनाना है, केवल अंक लिखना होता है बच्चों। क्या एक लिखा है तो भी एक एक है, और अगर ना लिखो इनको तो क्या एक एक नहीं है, तो भी ये एक एक ही है। इसका मतलब अगर संख्या एक होगी तो उनके नीचे एक को लिखा नहीं जाता है। आवेश अगर एक है तो उसको सूत्र में नहीं लिखा जाएगा, यानी कि एक संख्या को लिखा नहीं जाएगा। चलो तो अगला नंबर 2 और बात करते हैं। जैसे बात कर लें सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड मतलब क्या करना है, एक धनायन लेना है और एक ऋणायन लेना है। सोडियम ऑक्साइड, बताओ बच्चों सोडियम का मतलब क्या है, Na+1
और ऑक्साइड का मतलब क्या है? O-2। अभी लिखा था ना ऑक्साइड, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों क्या करना है सूत्र के लिए, इसकी घात को इसके नीचे, इसकी घात को इसके नीचे मिला के लिख देना है। तो Na के नीचे बताओ बच्चों कितना आएगा? Na2। O के नीचे कितना आएगा? 1। और 1 को हम लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो गया? Na2O, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला लिखता हूं, और जैसे हमने कह दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फाइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और मैं एक तो सूत्र लिख देता हूं, शाम हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेंगे, एक तो सीख लेना है। पांचवा एक और लिख देता हूं, सोडियम कार्बोनेट। चलो बताओ, हाइड्रोजन का मतलब बच्चों क्या है? H+, और सल्फाइड का मतलब क्या है? ऊपर देखो S- सल्फाइड लिखा है, देखो सल्फाइड का मतलब क्या है? ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये। तो भैया क्या करना है, इसके पावर को इसके नीचे और इसके को इसके नीचे। तो सूत्र क्या बन जाएगा? H2 और S। S के नीचे एक लिखना है, एक को हम लिखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का मतलब बच्चों क्या है? H+1, और क्लोराइड का मतलब Cl- इसके नीचे, इसका इसके नीचे। तो एक एक संख्या बच्चों तो लिखेंगे नहीं, क्या लिख जाएगा? H। सोडियम का मतलब बच्चों क्या है? Na+, और कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CO3-। कहीं देखा था आप लोगों ने कार्बोनेट, ये रहा कार्बोनेट, है ना, CO3-2। तो बताओ इसकी संख्या इसके नीचे, इसकी संख्या बताओ, Na2 इसके नीचे ले आएगा, और CO। अगर इसके दो होते तो ये ब्रैकेट में क्लोज करके 2 लिखते, ये CO3 के 2 लिखना होता है। फिलहाल आगे आएगा तो बताऊंगा मैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों इसका? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कोई तकलीफ है, बना पाएंगे? ठीक है ना। एक धनायन लेना है, एक ऋणायन लेना है। धनायन का क्या नाम है, ऋणायन का क्या नाम, मिला के लिखते हैं। जैसे अब इससे फॉर्मूले से नाम पूछा जाए तो Na का नाम क्या होता है? और CO3 का नाम, दोनों को मिला के बोलो, दैट्स ऑल, बस। ठीक है ना, याद कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ये सारी चीजें थोड़ी सी रिवाइज होनी चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप सूत्र थोड़ा मुश्किल है बनाना, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक धनायन लेना है, एक ऋणायन, कोई भी ले लेना है, अदला बदली कर देनी है आवेश की, और सूत्र बन गए। जितने चाहो उतने बना सकते हो। एक धनायन ले लो, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, मिला के बना दो। जितने चाहो उतने बना सकते हैं, ठीक है। कोई तकलीफ है इसको लिख लीजिएगा, ठीक।